सो आपकी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट में उनको बुलाने जा रहे हैं ग्रेट कपल सुमीत। स्पेशल प्लैक है BWW की तरफ से जिसमें लिखा है सुमीत एंड तानिया बहादुर न्यू EDCs। द ओनली लिमिट्स to the beauty of hopes and dreams fulfilled tomorrow are the doubts and lack of faith and action today. You have conquered your doubts by actions of faith, resulting in outstanding accomplishments for all to observe. You are a leader by example who can encourage others by earning the right to say with confidence, if we can overcome, you can overcome. We love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day celebrations 2012. वाओ, दिस इज़ ग्रेट। आज बहुत स्पेशल दिन है और स्पेशली जब डॉक्टर मिसेस ब्रेश ने हमारे हैंड रेज करे, दे द सीनियर लीडर्स, और हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं उनको देख के। तो आज बहुत स्पेशल दिन है हमारे लिए। और दोस्तों, मैं आज लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हाउ आई एम फीलिंग। मुझे बहुत सी अपने पुरानी घटनाएं याद आ रही हैं। आई एम ट्रैवलिंग बैक इन टाइम, थिंकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज उनकी मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता है। एंड इट्स गॉड्स प्लान कि आज हम लोग यहाँ पर एज ब्रांड न्यू EDCs आपके सामने खड़े हुए हैं। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू से अ वेरी बिग थैंक्स टू द फाउंडर्स ऑफ Amway Corporation, रिच डिवॉस एंड द लेट J. Van Andel, बिकॉज एब्सोल्युटली उन दोनों ने एक ऐसा जीनियस बिजनेस मॉडल तैयार किया था जिसकी वजह से आज पता नहीं कितने millions and millions of Sumit and Tanya Bahadurs and ordinary couples, उनकी लाइफ जो है चेंज हो रही है। बिकॉज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि हम लोग जो है ना कोई बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है। देयर वाज नोबडी इन माय फैमिली हु कुड टीच मी कि भाई ये बिजनेस कैसे करना है या कोई भी बिजनेस कैसे करना है। बिकॉज हमारी सारी फैमिली जो थी उसमें सब लोग जो थे वो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर करते थे और हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं बिल्ड किया था। आई डेंट हैव एनी गॉड फादर who was telling me कि ठीक है तुम बिजनेस चालू करो कोई सा भी, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, पीछे से लगाता हूँ मैं। सो वी वर एब्सोल्युटली डिवॉइड ऑफ एनी बिजनेस बैकग्राउंड इन आवर फैमिली। और उसके बावजूद ओनली बिकॉज ऑफ Amway एंड Brit वर्ल्डवाइड हम लोग जो है आज एक इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो कर पा रहे हैं। एंड ऑल ऑफ द क्रेडिट गोज टू द फाउंडर्स ऑफ Amway Corporation. एंड सेकेंडली, आई वुड लाइक टू ऑल्सो गिव अ वेरी बिग थैंक्स टू Brit वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज उनकी वजह से आज आप ये फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हो हम आपके सामने। आई हैव एन IIT एजुकेशन, आई एम एन IITian, लेकिन IIT एजुकेशन से सिर्फ मेरे को आई गॉट अ कैरियर बिकॉज ऑफ दैट। हम लोगों को एक कैरियर मिला उसकी वजह से फ्रॉम IIT एजुकेशन। आई गॉट टेक्निकल एजुकेशन, लेकिन जो ज़िंदगी सही मायने में सीखनी है टू बिकम अ ट्रू सक्सेस इन लाइफ, दैट वॉज टॉट बाय द प्रिंसिपल्स एंड द टीचिंग्स ऑफ Brit वर्ल्डवाइड सिस्टम। सो आई एम ऑलवेज इंडेटेड, मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उसका। And these are very, very important things in life. Somebody leading you and showing you the way. हम अपनी इंटायर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जो अपलाइन डायमंड जिन्होंने हमको US में हाथ पकड़ के चलना सिखाया, पैट एंड बेटी कॉफमन। उसके ऊपर हमारी जो अपलाइन डायमंड थी मैरियाना जॉनसन, जिन्होंने हमें एक बच्चों की तरह पाला पोसा वहाँ पर इस बिज़नेस में शुरू में। उसके ऊपर हमारे जो डबल डायमंड थे डार्लिन रिगन एंड लू रिगन, हम उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। और उनके ऊपर जो हमारे इंडिया में अपलाइन है वो है नन अदर देन द क्राउन एम्बेसडर बिल एंड पेगी ब्रिट, जिन्होंने मैक्सिमम लोगों की लाइफ चेंज करी है अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। फ्रेंड्स, हमारी जर्नी जो है वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी वे में शुरू हुई थी इस बिज़नेस में। ना चाहते हुए भी हम लोग इस बिज़नेस में आए थे। हमारी कहानी बड़ी ही अजीब सी है। सम ऑफ यू माइट इवन लाफ, बट रिमेंबर कि इस बिज़नेस में आपकी शुरुआत कैसे भी होती है, आपका जो फिनिश है, आपका जो एंडिंग है, वो यहाँ पर होता है स्टेज पे आके। दैट्स द कॉमन थ्रेड बिटवीन ऑल ऑफ अस। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अपनी वाइफ को, बिकॉज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बडी। हम लोग जो भी करते हैं साथ साथ करते हैं, और इस बिज़नेस में लेके आने वाली भी यही लेडी थी मेरे लिए। सो हेल्प मी वेलकम माई क्राउन एम्बेसडर लेडी तान्या बहादुर। थैंक यू। I was born and raised in Ukraine,
And from the childhood, I did not realize how the environment and people around you can impact your life and impact your decision in your life. मेरा जन्म जो है यूक्रेन में हुआ था और मुझे कभी इसका अंदाज़ा नहीं था कि जो आपकी इन्वायरमेंट है, एसोसिएशन है आपके आसपास, वो कितना आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है लाइफ में सही डिसीजन लेने में. My grandmother was a principal of the school, and she always encouraged me and taught me one thing. It doesn't matter what you want in life. If you have the vision, if you have a dream, never give up, persist, and you always get whatever you want. इनकी जो नानी थी उन्होंने इनकी परवरिश करी थी और वो उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस थी. उन्होंने उनको सिखाया बचपन से कि आप किसी भी चीज़ पे अपना माइंड फोकस कर लेते हो, किसी भी ड्रीम पे, और उसके लिए काम करते तो आपको अवश्य मिलेगी. And because all my families were engineers, my brothers, then mother and father, all they were engineers, so that environment make me also to choose to become engineer. इनकी फैमिली में सब लोग इंजीनियर्स थे, तो उस कहते हैं ना वो प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएशन, संगत की रंगत, तो ये भी इन्होंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी इंजीनियर बनना है. Nothing, it doesn't matter what other people tell you, what you can do, what you cannot do. You always should try and see what you're capable of. When I decided to join electrical engineering, lots of my friends told me that engineering is not for ladies. And it's much better to become a teacher, maybe go in medical or some home science. But because I decided to check how good I am, I became the top of the class. कभी भी ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में कि लोग आपको कुछ अलग राय देते हैं. लोगों पे मत जाइए कभी भी. जब इन्होंने डिसाइड किया था कि इनको इंजीनियर बनना है तो बहुत से लोगों ने इनको मना किया कि आप वो सब्जेक्ट ले लो जो लेडीज़ के लिए सूटेबल रहते हैं, जैसे बिकम अ डॉक्टर या टीचर बन जाओ. लेकिन इन्होंने अपने डिसीजन पे इन्होंने अमल किया और इसलिए इन्होंने इंजीनियरिंग करी और ये इंजीनियरिंग में हमेशा अपने क्लास में टॉप पे रही थी. You see, when you make your own decision, you're responsible for result. If you follow other people's advice, then you will blame the failure for those people. जब आप खुद का डिसीजन लेते हैं तो उससे होने वाली सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके हाथ पे है. आप अपने पे बात रखते हो, लेकिन कभी भी अगर आप दूसरे लोगों के बेसिस पे कोई भी डिसीजन करोगे, लोगे या काम करोगे, तो हमेशा अपने फेलियर के लिए आप उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हो, जो कि सही नहीं है. So always follow your heart and always see what you can do. So हमेशा जो है अपना दिल जो कहता है, अपना हार्ट जो है उसको फॉलो करिए और उसी पे आप हमेशा डिसीजन दीजिए. And when I was on the first year, nothing great comes in your life until you face the challenges, because resistance is a multiplier. कोई भी बड़ी चीज़ जो है लाइफ में तब तक हाथ नहीं आती जब तक आप चैलेंजेस से गुजर कर उसको नहीं पालोगे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है वही आपके एफर्ट, आपके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करती है. I faced lots of health challenges when I was at the university. I had cancer, but because of my positive attitude, and thinking about the future the way I wanted to be, I overcame all that stuff. इनको काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस आए थे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए. इनको कैंसर हो गया था, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से और जो इन्होंने अपने भविष्य की कल्पना करी थी उसको सामने रखते हुए ये उस फेज से उभर के बाहर आ पाई और अपने आप को उन्होंने ठीक किया. In spite of all the challenges, I graduated with honor and I got the scholarship to go to United States for the higher studies. उन सब चैलेंजेस से बाहर आने के बावजूद इन्होंने अपने क्लास में हमेशा टॉप पे रही है और टॉप पे इन्होंने ग्रेजुएट किया और उनको स्कॉलरशिप मिली यूएसए आने के लिए अपनी हायर स्टडीज़ के लिए. I came to United States and I supposed to do a PhD in electrical engineering. I changed my major and I joined computer science. This is how I met Sumit. ये PhD करने यूएस आई थी, लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट पे वहाँ आने के बाद अपना डिसीजन चेंज करके सोचा कि मैं एक और मास्टर्स डिग्री ले लेती हूँ कंप्यूटर साइंस में. और जिस डिपार्टमेंट में ये मास्टर्स डिग्री लेने के लिए आई उसी में मैं भी आया हुआ था इंडिया से, और इस प्रकार से हमारी पहली बार भेंट हुई थी. कभी कभी लोग हमें बोलते हैं कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज होगी, और हम उनको बोलते हैं नहीं हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है, तो लोग चौंक जाते हैं. फिर हम बताते हैं हमारी मैरिज जो है भगवान ने अरेंज करी है. गॉड प्लान्ड आवर मैरिज. And when we graduated from the university, we got engaged. हमने जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया तो हम लोगों की एंगेजमेंट हो गई.
Then we got a job and we start pursuing our careers. हमारी जॉब लग गई, हम लोगों ने अपने अपने करियर्स परस्यू करना शुरू कर दिया। And how actually Amway came in our life? Because nobody invite us to the meetings. हम लोगों को इस बिजनेस में हमारी एंट्री कैसे हुई? हमें किसी ने प्रोस्पेक्ट नहीं किया, किसी ने इनवाइट नहीं किया मीटिंग में आने के लिए। I was working as a system engineer in one company and I had one manager and he's from Malaysia and his wife was very friendly with me and one day they invited me for some party. ये जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पर इनके एक मैनेजर थे, वो मलेशिया से थे। उनकी पत्नी इनकी अच्छी दोस्त थी और वो उन्होंने इनको एक बार एक पार्टी में इनवाइट किया। And in the middle they had to go for some meeting and because they brought me to that party so they took me to that meeting along with them. उस पार्टी में से हटकर वो एक बार वो किसी मीटिंग में जाने वाले थे, तो उन्होंने ये सोचा कि ये हमारे साथ आई हुई है पार्टी में, तो इनको अकेला छोड़ना जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो लिहाजा वो इनको भी अपने साथ ले गए उस मीटिंग में जहाँ पर उनको जाना था। It actually was home marketing plan. Diamond was explaining the business and I did not understand anything. और उस घर में एक होम मीटिंग हो रही थी एमवे को लेकर, और ये चूंकि बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ गए थे, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि उस मीटिंग में क्या समझाया जा रहा है। But at the end of the meeting, they served the coffee and the homemade biscuits. लेकिन मीटिंग के बाद वहाँ टेबल लगा के वहाँ कॉफ़ी थी और अच्छे से होममेड बिस्किट्स थे, वो इनको बहुत अच्छे लगे। And I really like the people and the best, I really like the biscuits. इनको लोग बहुत अच्छे लगे, बड़े मिलनसार लगे, क्योंकि यूएसए में क्या होता है कि अच्छे लोगों के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी लोगों में ना दूरियाँ काफ़ी होती हैं। तो वहाँ का माहौल अच्छा लगा उनको, वहाँ के बिस्किट अच्छे लगे उनको, और उनको मन किया कि मैं इनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करूँ। And then when announced that next week they have the same meeting, I asked, can I come again? Because I was thinking about the biscuits. ये सच बात है, हमारे बिजनेस में आने का बहुत बड़ा कारण है वो होममेड बिस्किट्स। कभी कभी इस बिजनेस में ना बहुत ही इंटेंजिबल वे से लोग आते हैं, ये सही बात है, कारण कोई भी हो, लेकिन हम लोग ना एक कच्चे धागे से बंधे हुए बिजनेस में आते हैं, ये मैंने देखा है। एनीवे, इनको लगा कि वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि अगले हफ्ते इसी घर में फिर से मीटिंग होगी, तो इनको लगा कि मैं इस मीटिंग में दोबारा आती हूँ क्योंकि माहौल अच्छा है और वो अच्छे स्नैक्स वहाँ मिल रहे हैं। And then when next time I came and I was feeling guilty, so next time if I ask I can come again, so it will be not good just for the biscuits. At least I should look at the business. नेक्स्ट टाइम मीटिंग में आया तो उनको थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग हुई कि अगर मैं फिर से बार बार मीटिंग में ही आती रहूँगी और कुछ करूँगी नहीं और खा पी के चली जाऊँगी तो इट विल नॉट लुक गुड। तो उसके बाद सेकेंड मीटिंग में आने के बाद फिर उन्हें बिजनेस को एनालाइज करने का सोचा। फिर I did all the calculation because I'm an engineer. I had to write the program and convince myself why this business good for me and for my family. इन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसमें वो मार्केटिंग प्लान की जो कैलकुलेशन थी उसको फीड कर दिया। फिर कंप्यूटर प्रोग्राम में चेक किया कि इतनी लेग्स होंगी, इतना वॉल्यूम होगा, तो 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। तो सारी कैलकुलेशंस के बाद इन्होंने अपने आप को कन्विंस किया कि हाँ ये बिजनेस बहुत अच्छा है। I got very excited and then not only I fill up my own application, I went to my Malaysian friends and also show him the marketing plan and make him join the business to sponsor me. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। इन्होंने तो फॉर्म भर दिया, ये कन्विंस हो गए, लेकिन इनके फॉर्म पे जहाँ स्पॉन्सर का नाम आता है वहाँ इन्होंने पूछा जो उनका फॉलोअप कर रहा था कि ये कौन स्पॉन्सर होगा, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, क्योंकि आपको जो मीटिंग में लेके आए थे उन्होंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है। तो ये अपने मैनेजर के पास गई अपने ऑफिस में और उनको प्लान समझाया और उनको बोला आप ज्वाइन करो ताकि आप मेरे को स्पॉन्सर कर सकते हो। लोग डाउनलाइन को स्पॉन्सर करते हैं, इन्होंने अपलाइन को कन्विंस किया था ज्वाइन करने को। और यही नहीं, 3 साल तक उनको रिन्यूअल भी करवाया उनका। And then I was very excited and the first meeting I attended the product training, I learned about the products and I got very excited and I realized that, every time you buy some products, you use it, you get excited and you share with other people, you create a sale. इन्होंने शुरू में क्या किया कि वहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी, बिकॉज वहाँ यूएस में प्रोडक्ट्स बहुत होते थे। तो पहली जितनी भी मीटिंग अटेंड करी उसमें जो जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा था उन्होंने ले लिया
और उसके बाद इन्होंने जब उसको ट्राई किया, अच्छा लगा, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे, वो आसपास जो पड़ोस में थे, और वहाँ उनकी सेल हो जाती। तो उन्होंने क्या सीखा वहाँ पर कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले, तो उस एक्साइटमेंट की स्टेट में आप उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से शेयर करें, तो आपकी रिटेल सेल्स जो है बहुत आसानी से हो जाएगी। My applied diamond did 2 meetings for me where I invited about 20 people each meeting, but nobody joined. अपलाइन डायमंड ने आके हमारे घर पे 2 मीटिंग्स करी थी वहाँ पर, जिसमें इन्होंने 20-20 लोगों को इनवाइट किया था। 2 होम मीटिंग्स थी, लेकिन उन दोनों होम मीटिंग में से किसी ने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। Everybody used to say then business is good, but we don't have any time. सब लोग ये कहते थे कि बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारे पास टाइम नहीं है। And I've attended some more product training. I got some more products. I'm very good in product, but I really wanted to sponsor somebody. इनकी प्रोडक्ट की सेल्स तो बहुत अच्छे से हो रही थी, लेकिन इनको मन था कि मेरा ग्रुप शुरू हो, मेरे ग्रुप में किसी को ज्वाइन करना चाहिए। अकेले मैं जाती हूँ मीटिंग्स में बार बार। Being an engineer, I always love to read all the manuals. So I read in all the manuals of Amway, and I found out that if husband cannot sponsor wife, wife cannot sponsor husband, but nothing is saying about the people who are engaged. इन्होंने मैनुअल अच्छे से पढ़ा था, और उसमें इन्होंने देखा था कि हस्बैंड वाइफ को स्पॉन्सर नहीं कर सकता और वाइफ हस्बैंड को नहीं, लेकिन मंगेतर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। और हमारी उस वक्त एंगेजमेंट ही थी, क्योंकि हमारी 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। तो इन्होंने मुझे बुलाकर मेरे को स्पॉन्सर किया, और मैं इनका पहला डाउनलाइन था। और वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी सिर्फ 1 महीना जिंदा रही, क्योंकि 1 महीने बाद एमवे को हमने लिख के दिया कि हमारी शादी हो चुकी है, तो एमवे दोनों को मर्ज कर दिया। लेकिन थ्योरेटिकली मैं इनका पहला डाउनलाइन था। जब आप में इच्छा प्रबल होती है ना किसी को स्पॉन्सर करने की, तो फिर आप देखते नहीं हो कि कौन है क्या है, आपको स्पॉन्सर करना है तो करना ही है बस। The big vision about the business I got only when I attended big seminar like this. And I learned that, if you ask your client to do the marketing plan for you, your plan business. But if you do your own marketing plan, you own your own business. जब इस बिज़नेस का एक बहुत बड़ा फंक्शन देखा वहाँ पर यूएस में, तो वहाँ से हमको एक विजन मिली इस बिज़नेस के बारे में कितना बड़ा हो सकता है। और वहाँ पर एक बात इन्होंने सीखी कि जब तक आप अपने अपलाइन को बोलते हो आपकी प्रेजेंटेशंस करने को, आपको प्लान, आपके लिए मीटिंग्स करने को, तब तक आप उनके बिजनेस में हो। जब आप अपने खुद की प्रेजेंटेशंस, अपने खुद की मीटिंग्स करते हैं, खुद के डेमोज करते हैं, तब ये बिजनेस सही मायने में आपका होता है। I started doing my own marketing plans. Since I did not have anybody on my list, I started making friends and building relationship and start showing the plan to other people. इनके पास लिस्ट में कुछ लोग थे नहीं, क्योंकि गिने चुने फ्रेंड्स थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने स्ट्रेंजर्स के साथ, अनजान लोगों के साथ दोस्ती करना, हाय हेलो बोलना, उनसे उनको मिलना, उनको बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो उन्होंने शुरू किया फिर। And I never miss a meeting, because meetings always, in job, you're so much involved in product, so much, you always feel that. But when you come to the meeting, you restore yourself and you get again, yes, I can do it. इन्होंने कोई भी मीटिंग मिस नहीं करी, बिकॉज जॉब का जो माहौल होता था उसमें हमेशा आदमी डल फील करता था, सारी एनर्जी निकल जाती थी, आप अपने प्रोजेक्ट्स में कितना बिजी रहते थे। लेकिन जैसे ही आप मीटिंग में आते हो, इस माहौल में रहते हो, तो आपको लगता है यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ से पूरी एक होप मिलती है। तो उन्होंने मीटिंग्स कोई भी नहीं छोड़ी वहाँ पर। How I went silver, was very interesting, because I was on 15% and already it was the 4th month of my business. ये सिल्वर कैसे गए? ये बिजनेस में 3 महीने हो चुके थे, 15% पे थे, और एक मीटिंग में गए बिगिनिंग ऑफ द मंथ। And I saw the person from China, he was recognized as a silver and he joined the business only 2 months before me. वहाँ पर एक ये किसी चाइनीज डॉक्टर को ने देखा कि वो 2 महीने पहले इनसे बिजनेस में आया था और वो स्टेज पे आ रहा है एज अ ब्रांड न्यू सिल्वर। तो उनको बहुत सरप्राइज हुआ उसको देख के। And I came home and thinking, how come I am not a silver? घर आने के बाद उनको ऐसा लगा कि मैं सिल्वर क्यों नहीं हूँ। Then I look at my business and I start analyzing, did some calculation, and I'm thinking, if and make all the preparation and planning for the month. How many people I need to show the plan, how many people I need to have on the list, how many product movements has to happen in my group to achieve silver.
फिर उन्होंने घर आके कैलकुलेशन किया कि मेरे बिजनेस में भी कितना वॉल्यूम है, कितना डिफरेंस है, कितने लोगों के आने की संभावना है, कितने और लोगों को लेके आना पड़ेगा, कितना कितना वॉल्यूम पर पर्सन आना चाहिए, उसके लिए कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे, कितना टाइम मेरे पास बाकी है। ऐसे पूरे उन्होंने कैलकुलेशन करके हर हफ्ते का, हर दिन का काम डिवाइड कर दिया, रिजल्ट्स डिवाइड कर दिए कि इतना इतना रिजल्ट ऐसे ऐसे आना चाहिए। And I did not ask any of my downline who want to go 15%, who want to go 12%. इन्होंने किसी से सर्वे नहीं किया ग्रुप में कि आप 15% जा रहे हो, कौन 12% जा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं अपने डाउनलाइंस के आधार पे, लेकिन गोल आपने सेट करना है, चाहे बेशक आपको सारा काम करना पड़े उस पर। You see, it's your decision, it's your dream. आपका You ड्रीम have है, to work आपका for निर्णय it. है, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके ड्रीम में पावर है तो लोग पैदा हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से ग्रुप में आ जाएंगे जो आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। With full-time job, I start doing the meetings. Sometimes I used to do Saturday and Sunday 10-15 meetings. And at the end of the month, I had 40 applications. इन्होंने बहुत सारे प्लान दिखाए, फुल टाइम जॉब के साथ बहुत मीटिंग्स करी, कभी कभी एक एक दिन में 4-4, 5-5, 10-10 मीटिंग होती थी। मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त मैं किसी प्रोजेक्ट पे बाहर था अमेरिका के, फ़ोन करता था, बताता था कि सारे टाइम बाहर ही बाहर हैं। और उस महीने इन्होंने अपने विट और डेप्थ में, अपने एफर्ट से 40 नए लोगों को स्पॉन्सर किया। And I became silver. और ये सिल्वर हो गए। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे आया अपनी लाइफ में, वो तब आया जब इनका सिल्वर रिकग्निशन हो रहा था, और तब हमारी शादी हो चुकी थी, और नाम अनाउंस कर दिया उन्होंने कि ब्रांड न्यू सिल्वर सुमीत एंड तानिया बहादुर। और जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैं ऑलरेडी सिल्वर था, कुछ बोल भी नहीं पाया मैं। And 6 months later, I qualified as a platinum. सिल्वर क्वालिफाई करने के 6 महीने बाद ये प्लैटिनम क्वालिफाई किए। And 8 months after I qualified as a platinum, I resigned from my job. और प्लैटिनम क्वालिफाई करने के 8 महीने बाद इन्होंने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। And the reason I resigned from my job, because, you know, family were already married, and family was asking us to come for at least for some time to India, and you know, during the holy time. And I asked my boss that I need 3 weeks of vacation, and he told me he can give me only 1. उस वक्त हुआ क्या था कि हमारी शादी हो चुकी थी और फैमिली से प्रेशर था कि आप लोग इंडिया कब आ रहे हो, इंडिया कब आ रहे हो। तो होली का टाइम था उस वक्त, हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया जाते हैं। तो इन्होंने अपने जॉब बॉस से 3 हफ्ते की छुट्टी मांगी उस वक्त, उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते देने के लिए एग्री हुए वो। And I think, what I gonna do in India for 1 week? और 1 हफ्ते में को पता था कि आना और जाना उसी में टाइम निकल जाएगा, इंडिया में जाना पॉसिबल ही नहीं है। I need minimum 3 weeks. 3 हफ्ते तो चाहिए उसके लिए। But he says no. So I told him, have it. So उस वक्त दिस इज द एक्चुअल रीजन व्हाई शी लेफ्ट हर जॉब। उन्होंने उस वक्त अपने जॉब से रिजाइन कर दिया, और उसके बाद वो दिन था और आज का दिन था, कभी भी उन्होंने कहीं पर भी जॉब नहीं करी उसके बाद। You see, you decide in life what you want. And if you're positive, you attract positive events in your life. And whenever you make decision, the whole universe will support you. यस, आपका डिसीजन है। अगर आपने डिसीजन ले लिया पॉजिटिव होके, तो पूरा जो कहते हैं ना, वो कायनात जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे आपके लाइफ में जो आपको वहां तक पहुंचने में हेल्प करेंगे, ये फैक्ट है। And when we came back from India, you know, I became more excited building the business, and that time to meet. यस, इंडिया वापस आने के बाद जब हमने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया दोबारा से, उसके बाद मेरी एक्टिविटी वहाँ से बढ़ गई। और दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारी जो स्टोरी है ना, उसमें सही मायने में जो बहादुर है ना, सरनेम वो उनका है। शी डिजर्व्स इट, यू नो। मेरा तो विरासत में मुझे मिल गया था, यू नो। शी वॉज द रियल बहादुर इन आवर फैमिली, बिकॉज इनके बिना वो बिजनेस शुरू नहीं होता कभी। लाइक आई ऑलवेज टेल एवरीबडी दैट इफ शी वॉज नॉट देयर, we wouldn't have done it, and if I was not there, we couldn't have done it, something like that. इनके बिना बिजनेस शुरू नहीं होता, और मैं नहीं होता तो इंडिया में बिजनेस कभी होता नहीं। दोस्तों, मेरी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड यही है कि आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर कायस्थ फैमिली, जहाँ पर सारा का सारा फोकस पढ़ाई पे था। DPS RK पुरम से पढ़ाई करी, IIT का एग्ज़ाम दिया, 88th रैंक मिली। उसके बाद मैंने अपना BTech किया कंप्यूटर साइंस में दिल्ली से। अच्छी स्कॉलरशिप मिली, मैं US चला गया, और US में इत्तेफाक ये हुआ कि हम दोनों के दोनों, वी वर द ओनली 2 स्टूडेंट्स हु वर चोजन बाय ह्यूलेट पैकर्ड
फॉर अ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो वहाँ पर हमारी दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई एंड आई डिसाइडेड इमीडिएटली आई एम गोइंग टू मैरी हर। उसके बाद हमारी शादी हो गई। उसके बाद मैंने जॉब शुरू किया यूएस की सबसे बड़ी सप्लाई चेन कंसल्टिंग फर्म में। मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, बहुत डिमांडिंग थी और मुझे जॉब में प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन बहुत मिल रहा था शुरू में। लेकिन स्लोली एंड स्लोली आई रियलाइज कि जॉब में मेरे हाथ जो है वो एक गोल्डन हैंडकफ में बंधे हुए हैं। बिकॉज यू नो वॉट यूज टू हैपन वॉज कि शुरू में वहाँ पर अच्छा लगता था, काम मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। सडनली द कंपनी वुड से कि ठीक है, आई विल गिव यू अ सेल फोन जिस पे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फ़ोन करेंगे, बिल विल बी टेकन बाय द कंपनी। और उस वक्त सेल फोन वॉज अ बिग थिंग, तो आई यूज्ड टू फील वेरी इंपॉर्टेंट, वाओ। लेकिन धीमे धीमे रियलाइज हुआ कि नाउ कंपनी इज 24 आवर ट्राइंग टू कीप इन टच विद मी, सो इट बिकेम अ लायबिलिटी। फिर कंपनी बोलती थी कि आप जगह जगह ट्रैवल करते हो तो वी विल गिव यू वन सिंगल नंबर, आप कहीं पर भी होगे इस नंबर पर कॉल करना और आपके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेच लिमोजिन टाइप टैक्सी पहुंच जाएगी वहाँ पर टू टेक यू फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल, होटल टू एयरपोर्ट। तो आई यूज्ड टू फील ग्रेट। लेकिन सडनली आई रियलाइज की कंपनी वो सब इसलिए कर रही है बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि मैं कभी अपनी फ्लाइट मिस ना करूँ एंड दे कैन कीप ट्रैक कि मैं कहाँ पर, कौन सी सिटी में, कब, कहाँ पर क्या कर रहा हूँ। यू नो, जब भी लगता था कि मैं जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मतलब आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, कंपनी यूज्ड टू गिव मी स्टॉक ऑप्शंस बाय सेइंग कि लुक वी ट्रीट यू लाइक अ ओनर इन द कंपनी, व्हाई डोंट यू टेक सम स्टॉक ऑप्शंस। आई यूज्ड टू फील ग्रेट कि वाह, कंपनी इज गिविंग मी सो मच इंपॉर्टेंस। लेकिन फिर धीमे पढ़ता था फाइन प्रिंट में तो समझ में आता था कि दी स्टॉक ऑप्शंस विल वेस्ट in 25% after 3 years, another 25% in the 4th year, like this. तो हर जगह पे क्या देखता था कि कंपनी जो है वो एक प्रकार की गोल्डन हैंडकफ, सोने की हथकड़ियाँ हमारे हाथ में बांध के रखती थी। तो धीमे धीमे रियलाइजेशन होना शुरू हो गया कि अपना पोटेंशियल रियलाइज करना है तो पर्सनल बिजनेस ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या बिजनेस करें, कैसे करें, बिकॉज वी हैड नो बैकिंग इन द यूएस और वहाँ पर फेलियर रेट किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत हाई था। उसी वक्त क्या हुआ कि जब हमने बिजनेस शुरू किया एमवे का, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अच्छा लगा लेकिन शुरू में ईगो हैसल्स बहुत थी कि आई एम अ प्रोफेशनल, मैं किसी एक ऑर्डिनरी आदमी को प्लान दिखाऊंगा, उस पर टाइम डालूंगा, उसने मना कर दिया तो मुझे क्या फीलिंग होगी। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ने, बुक्स थे, यू नो, सीडीज थे, मीटिंग्स थी, एसोसिएशन ने, इसने मेरे कैरेक्टर को चेंज किया, मेरी पर्सनैलिटी को ढाला कि मैं इस प्रकार का आदमी बन सकूं कि मैं लोगों के साथ रिलेट कर सकूं और लोगों के जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उनको मैनेज करने में, वो सॉफ्ट स्किल्स जो है मैं वो सीख सकूं। ब्रिट वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे, आई कैन नॉट ऑर्डर पीपल, आई कैन नॉट से कि बिजनेस इतना अच्छा है मैं एक जगह बैठूंगा, लोग मेरे पास आएंगे अगर उनको चाहिए तो। आई कैन डू दैट, आई हैड टू गो टू पीपल, आई हैड टू हम्बल माई सेल्फ। वो सब मैंने सीखा बिकॉज ऑफ द सिस्टम। अगर वो सब नहीं सीखता तो आज ये दिन नहीं आ पाता। उसके बाद हुआ क्या कि इस बिजनेस का मुझे एक विजन मिला कि हाउ बिग द बिजनेस कैन बी, यू नो, बिकॉज उस वक्त मैं एक मीटिंग में था बहुत बड़ी, वहाँ पर एमवे के एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आए हुए थे, टॉम मोल्डावर, और उन्होंने बताया था कि ये बिजनेस जो है एक दिन आपके कंट्री इंडिया जाएगा। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, आई यूज्ड टू आस्क हिम कि व्हाई इज एमवे गोइंग टू इंडिया। वो कहते थे कि इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इतना बड़ा पोटेंशियल है, दिस दैट। तो मुझे ऐसा वहाँ ड्रीम आया कि अगर ये बिजनेस एक दिन इंडिया जाएगा तो कितना बड़ा बिजनेस होगा ये, इट विल बी ह्यूज। तो जब 1998 में अनाउंस हुआ कि दिस बिजनेस इज गोइंग टू कम टू इंडिया, वी वर ओनली प्लैटिनम्स इन द यूएस, लेकिन वी टुक अ डिसीजन कि हमें ये बिजनेस बिल्ड करना है। हमारी 2 लेग्स ब्रेक हो गई थी, वी वर प्लैटिनम्स, शायद हम लोग सफायर क्वालिफाई कर जाते हैं, बट वी मेड अ डिसीजन कि हमें इंडिया आना है। और 1998 जनवरी में हम लोग इंडिया आए फर्स्ट टाइम, और जब हम लोगों ने कुछ मीटिंग्स अटेंड करी यहाँ पर एंड वी सॉ द ओपनिंग, वी गॉट सो कैरिड अवे कि इमीडिएटली वी मेड अ डिसीजन कि हम लोग वापस आएंगे, इंडिया वापस आएंगे सिर्फ एमवे के लिए। पीपल वाज सरप्राइज कि आप तो गए थे इंडिया छोड़ के आईआईटी से स्कॉलरशिप पर और वापस आ रहे हो एमवे के लिए। एंड वी टोल्ड देम यस, बिकॉज वी बिलीव्ड इन द एमवे अपॉर्चुनिटी, वी बिलीव्ड कि ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। एंड आई स्टिल बिलीव कि ये जो मार्केट है, ये इंडिया का मार्केट जो है वर्ल्ड का टॉप मोस्ट या टॉप 2 में से एक मार्केट होगा इंडिया के, वर्ल्ड एमवे के लिए। बिकॉज यू नो, आई मीन राइट नाउ वी कैन ऑलरेडी सी कि एमवे का गोल है कि उनको 5,000 करोड़ का बिजनेस हिट करना है, बट मेरे हिसाब से जो पोटेंशियल है बिजनेस का वो बहुत बहुत बड़ा है। एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर मान लो इंडिया में 2,500 ऐसे लोग हैं जो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम्स, रूबीज, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड, सारे के सारे पिन्स बुला लो, अगर 2,500 ऐसे लोग हैं जो एमवे को 10,000 पीवी का बिजनेस देते हैं, तो 10,000 पीवी का बिजनेस देना मतलब एमवे को 1 करोड़ का साल का बिजनेस देने के बराबर है।
तो अगर 2,500 लोग इंडिया में 10,000 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, यानी 2,500 लोग इंडिया एमवे को 1 करोड़ का बिजनेस दे रहे हैं, यानी कंपनी का बिजनेस 2,500 करोड़ का हो गया। और अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में क्या इन 2,500 लोगों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? 10 गुना बढ़ेगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी। एमवे के प्रोडक्ट्स जो भी इंडिया में आए हैं अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि एमवे के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में आए नहीं हैं। एंड दोज प्रोडक्ट्स गाइज आर मार्वलस। जिन प्रोडक्ट्स पे हमने यूएसए में बिजनेस शुरू किया था, वो प्रोडक्ट्स तो भी इंडिया में आए भी नहीं हैं, और वो प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे तो एमवे के प्रोडक्ट्स का जो क्या कहते हैं एसकेयू साइज है बढ़ जाएगा। तो अगर इंडिया में एमवे के जो पिन्स हैं वो 10 गुना बढ़ गए और एमवे के प्रोडक्ट्स 10 गुना बढ़ गए, तो एमवे का टर्नओवर 10 गुना नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। तो उस वक्त क्या होगा कि एमवे 2,500 करोड़ नहीं, एमवे 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी इंडिया में। 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मतलब समझते हैं आप? 25,000 करोड़ रुपए का मतलब क्या है कि जितने भी इंडिया में आज की तारीख में पूरे एमवे में जितने भी डायमंड्स एंड अबव है ना, उतने इंडिया में क्राउन एम्बेसडर्स होंगे उस वक्त, और जितने प्लैटिनम्स हैं उतने डायमंड ईडीसीज होंगे इंडिया में। और डायमंड सिल्वर्स की तो गिनती नहीं होगी, दे विल बी लाइक 6% 9% पीपल। उस स्टेज पे आपको पता नहीं है कि बोनसेस इतने बढ़ जाएंगे कि एज डायमंड्स एंड अबव अगर आप किसी घर पे किसी गाड़ी पे हाथ रख दोगे तो वो आपकी हो जाएगी। यू विल हैव दैट मच ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी। सी मनी इज वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन, लेकिन ये सबका सब जो है आपको ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ काम करना पड़ेगा आपको इसके लिए। क्या काम किया हम लोगों ने इंडिया में? दोस्तों हमने क्या किया कि इंडिया में ग्रुप डेवलप किया, नेटवर्क डेवलप किया, लोगों से बातचीत करी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर आदमी इस बिजनेस में शुरू में आता है एक कच्चे धागे से बंधा हुआ, वो धागा कभी भी टूट जाता है या टूट सकता है, लेकिन होता क्या है कि धीमे 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 पेशेंटली हमें उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देके, उन लोगों को सिस्टम में डाल के धीमे 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 उस धागे को स्ट्रांग करना पड़ता है। मैंने देखा है लोगों में टेंडेंसी होती है कि लोग जब तक जॉब कर रहे होते हैं 9 to 5 तो बहुत पेशेंटली करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने बिजनेस में आते हैं एमवे में तो एकदम से इम्पेशेंट हो जाते हैं। वो दे वांट रिजल्ट्स फास्ट। देखा नहीं देखा आप लोगों ने कभी कभी? मैं लोगों को बोलता हूं कि यार आप जितनी मेहनत कर रहे हो 9 to 5 जॉब में, अगर उतनी पेशेंटली मेहनत यहां करोगे, उसका आधा भी करोगे तो यू विल डू फैंटास्टिक। बट सडनली पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे बिकम इम्पेशेंट वेरी फास्ट। व्हाई? नेगेटिव बहुत मिलता है। तो यहां पर क्या करना है आपको? यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, और वही चीज आपको लोगों में ट्रांसफर करनी है। कैसे ट्रांसफर करनी है लोगों में? थ्रू द ब्रिट वर्ल्ड वाइड मीटिंग्स, थ्रू एमवे मीटिंग्स। एमवे की सीडीज देने हैं, एमवे की ब्रिट वर्ल्ड वाइड की सीडीज देनी है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की बुक्स देनी है, उनको सिस्टम में लेके आना पड़ेगा, उनको मीटिंग्स में लेके आना पड़ेगा। लेकिन जब लोगों को मीटिंग में लेके आते हैं तो बड़ा अजीब पैराडॉक्स है कि जिन लोगों को मीटिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सबसे मुश्किल से वो लोग आते हैं, और जिनको ज़रूरत कम है, अब हम हैं, हमें मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें कोई बोलेगा हम फट से आ जाएंगे। लेकिन जो नया आदमी है उसको ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की, सबसे मुश्किल से वो आ रहा है। तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर आपको अपने थ्रू अपना जो कॉन्फिडेंस है लोगों में ट्रांसफर करना होता है। कैसे? यू हैव टू रिलेट टू पीपल। रिलेटेबिलिटी जो होती है, हमने क्या देखा है कि इस बिजनेस में तभी आती है जब आप चेंज होते हैं। किसी ने यहां पर आके बात करी थी चेंज की, डॉक्टर महापात्रा ने। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आशीष बख्शी ने भी बात करी थी चेंज करने की। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। चेंज, अगर आप किसी को बोलोगे तुम्हें चेंज होना पड़ेगा तो आदमी घबरा जाएगा, लेकिन चेंज हैज टू बी एट अ सबकॉन्शियस लेवल। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर इस बिजनेस में जब भी आप मीटिंग्स में आते हैं, आप सीडी सुनते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर सीडी प्रोग्राम पे आते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, आप अपलाइन के साथ काउंसलिंग में रहते हैं, तो होता क्या है, बाय फॉलोइंग दोज 9 कोर स्टेप्स धीमे 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 यू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। और होता क्या है कि इस बिजनेस में पीपल विल ऑलवेज फॉलो यू। लोग हमेशा आपको फॉलो करेंगे, लेकिन फॉलो वो करेंगे जो आपको करता हुआ देखेंगे। अगर आप सिर्फ यहाँ पर आके लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, तुम ये करो तुम ये करो, तो दैट सिचुएशन विल बिकम समथिंग लाइक दैट मूवी, यू नो, कि आधे इधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ। यू नो, नोबडी विल फॉलो यू, यू लुक बिहाइंड यू विल सी कि नोबडी इज फॉलोइंग मी। तो यहाँ पर क्या है कि पीपल डोंट लिसन टू यू एंड डू व्हाट यू से, दे विल ओनली डू व्हाट दे सी यू डूइंग। यू हैव टू वॉक द वॉक, यहाँ पर काम करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि इंडिया में आने के बाद हम लोगों ने लोगों से बातचीत करनी शुरू करी। लोग शुरू में मानते नहीं थे, लोगों को लगा कि ये दोनों के दोनों थोड़ा सा अंग्रेज दिखते हैं। अच्छा, फॉरेनर्स हैं, वाइफ तो पूरी फॉरेनर हैं, ये आधे फॉरेनर दिखते हैं, बाहर से आए हैं।
पता नहीं भाग जाएंगे, वापस ले जाएंगे, क्या होगा. वी मेड अ कमिटमेंट कि हम लोग इंडिया में रुकेंगे. दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी डिड व्हेन वी केम टू इंडिया. उससे क्या हुआ कि हमारी टीम में लोगों को भरोसा हुआ कि ये लोग जो हैं ये अपने डिसीजन पे अमल कर रहे हैं. दोस्तों, जब हम इंडिया आए थे उस वक्त यूएसए में हमारा बहुत बड़ा घर था. ओके, वी वर यूज्ड टू. तानिया जो थी वो सारी लाइफ यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में रही थी. फर्स्ट टाइम शी वॉज ट्रैवलिंग टू एनी एशियन कंट्री वॉज इन इंडिया. तो यहाँ पर शुरू में आके हमारे लिए बिजनेस बिल्ड करना वॉज नॉट सो ईजी. लोगों के पास उस वक्त कोई सेल फोन्स नहीं होते थे. लोग अपना पीपी नंबर दिया करते थे, पड़ोसी नंबर, यू नो. हम जहाँ जगह जगह घूमते थे वहाँ पर कभी कभी बॉटल वाटर तो छोड़िए, नॉर्मल वाटर भी हमको देख के पीना पड़ता था कभी कभी. वी डिड वॉट एवर वी हैड टू डू. वी डिड निकल एंड डाइन द डिसीजन. हमको लगा कि अगर हम लोग काम करेंगे तो रिजल्ट जो है वो भगवान देंगे. सो वॉट वी डिड वॉज वी स्टार्टेड पुटिंग द सीड्स. हमने लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू किया, लोगों से बातचीत करी, उनको विजन दिखाया. कुछ लोगों ने ना बोल दिया, कुछ लोगों ने हाँ बोला. हम अपनी विथ डालते गए. वी केप्ट ऑन स्पॉन्सरिंग पीपल पर्सनली बिकॉज हमको पता था कि सारे लोग एक बराबर काम नहीं करेंगे. कुछ लोग जो थे उनमें से आगे बढ़ के हमारे को फॉलो करने लगे. हमने उनके साथ ज़्यादा काम किया. कोई बोलता था कि मेरे लोग मुंबई में हैं, आप मुंबई आएंगे? हम बोलते आएंगे. कोई लोग बोलते थे कि मुंबई से कि हमारे लोग जो हैं वो तो गुजरात में हैं, गुजरात जाएंगे? हाँ, हम जाएंगे. कुछ लोग बोलते थे कि हमारे लोग जो हैं वो चेन्नई में हैं, वहाँ जाएंगे? हम वहाँ भी जाएंगे. ऐसे करते करते हमने पूरा का पूरा जो है ना वो भारत भ्रमण करना शुरू किया इंडिया में आके. वी स्टार्टेड फॉलोइंग पीपल, वी स्टार्टेड मीटिंग पीपल. हम लोगों के घरों में गए, उनको प्रोडक्ट्स डेमोस दिखाते थे, हर प्रोडक्ट की वैल्यू समझाते थे. वी शुड टेल पीपल कि कॉस्ट पे मत जाइए, कॉस्ट पर यूज़ देखिए. तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ रहने से इंडिया में धीमे 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 हमारी टीम हमें फॉलो करती गई. और हम लोग क्या करते, उनको सपोर्ट करते थे और उनको ब्रिज सिस्टम में लेके आते थे. क्योंकि हमने क्या देखा कि अकेले हम सबको सपोर्ट नहीं कर सकते. सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सिस्टम जगह जगह पे है तो उतनी प्रेजेंस जो है मेरी मल्टीप्लाई हो जाती है. तो हमने क्या किया कि हमने सारे के सारे जो मीटिंग्स थे उनको बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करना शुरू किया. एंड वी डिसाइडेड कि हम उनके साथ काम करेंगे जो मीटिंग्स में आएंगे और बिजनेस प्रॉपर्ली बिल्ड करेंगे. बाकी लोगों के साथ सिर्फ दोस्ती भाईचारा मेंटेन करेंगे. सो वी गेव एवरीबडी अ चांस बट वी फोकस्ड ऑन द लीडर्स. और लीडर्स हमको मिलते गए बिकॉज इंडियंस आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, दे आर द बेस्ट लीडर्स. और एक एक करके हमें अपने लीडर्स मिले. मुंबई में हमें लीडर्स मिले, गुजरात में हमें लीडर्स मिले, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में मिले, हरियाणा में मिले. हमें जगह जगह पे लीडर्स मिलते गए. हम उन्हें फॉलो करते करते हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो गया. लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो रातों रात नहीं है. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वायरमेंट. इन्होंने बताया आपको एसोसिएशन इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग जो पौधा डालते हैं पानी में, ज़मीन में, तो हम उस पौधे के ऊपर पानी डालते हैं, उसके ऊपर खाद डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इट द एनवायरमेंट. वी डोंट मोटिवेट रोज टू ग्रो. हम लोग गुलाब को मोटिवेट नहीं करते कि तुम ग्रो हो. मोटिवेटेड तो वो खुद ही है, उसके अंदर ग्रो करने की क्षमता है. वैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया में एक क्षमता है कि ये मार्केट खुद ब खुद 25,000 करोड़ रुपए का मार्केट हो जाएगा. हमें सिर्फ वी डोंट मोटिवेट पीपल कि तुम ग्रो करो. अरे वो ग्रो तो खुद होंगे ही होंगे. आप सिर्फ इन्वायरमेंट देने का काम करो. एंड लीडर्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट. वो ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें लोग खुद ब खुद ग्रो करते हैं. पीपल आर ऑलरेडी मोटिवेटेड. दोस्तों, कुछ नहीं करना इंडिया में आज की तारीख में. सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नंबर 1 हैव टू हैव अ ड्रीम. सेकेंडली यू हैव टू हैव अ फेथ कि ये ड्रीम पूरा होगा. दैट फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नंबर 3, कुछ नहीं करिए, अपने अपलाइंस को और इस सिस्टम को फॉलो करते रहिए और बाकी काम जो है अपने आप होता रहेगा. एंड डोंट एवर गिव अप. चैलेंजेस आएंगे रास्ते में, बर्दाश्त करिएगा. जितना बर्दाश्त करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे. डोंट एवर गिव अप. इंडिया जो है वो ऐसा देश है कि यहाँ हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है और यहाँ पर अनगिनत क्राउन एम्बेसडर्स पैदा होने वाले हैं. तो आप सब लोग जो है फाउंडर क्राउन एम्बेसडर आने के लिए तैयार हैं? ओके, वी लव यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.